बहू ससुराल के रिश्ते भी उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि मायके के। भाभी आपको पता है आपके लिए खुशखबरी है। बिमला जी ने बड़े जोर से चहकते हुए अपनी भाभी दामिनी जी से कहा। मतलब दीदी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंकुश की शादी की तारीख निकल आई है। बिमला जी के कुछ बताने से पहले ही दामिनी जी ने भी उतना ही चहक कर कहा, हाँ भाभी, अंकुश की शादी की तारीख निश्चित हो गई है। लेकिन भाभी, आप तो मेरे कुछ भी बताने से पहले ही सब कुछ जान गई। बिमला ने कहा, दीदी मैं तो खुद से भी ज्यादा आपके बारे में जानती हूँ। आखिर जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बहन, सब कुछ आप ही तो थी। आपने तो कभी भी मुझे इस घर में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह आपने मेरा साथ निभाया है। दामिनी जी बोली, हाँ भाभी, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन भाभी आपने भी तो कभी मुझे अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन जैसा ही स्नेह दिया। बिमला जी के मन में दामिनी जी के लिए अपार स्नेह छलक आया। सच्ची दीदी, हम लोगों का रिश्ता कभी ननद भाभी वाला रहा ही नहीं। आपने भी तो इतना प्यार दिया मुझे। अच्छा भाभी, अंकुश की शादी में आप सब लोगों को जरूर आना है, और कुछ दिन पहले ही आना है। आखिर मामी हो आप अंकुश की। आप यश और जिया से भी अपनी तरफ से कह दीजिएगा। वैसे मैं भी फोन कर दूंगी, क्योंकि अंकुश की शादी में भाभी की सारी रस्में जिया को ही निभानी है, इसीलिए उसका आना बहुत जरूरी है। बिमला जी आज सचमुच बहुत खुश लग रही थी, और खुशी की ही तो बात होती है एक माँ के लिए, अब जबकि उसके बेटे के सिर पर शहरा बंध रहा हो तब। हाँ दीदी, मैं उन दोनों से जरूर कह दूंगी, और वो लोग आएंगे भी जरूर। दामिनी जी ने पूरा आश्वासन देते हुए कहा और फोन काट लिया। और थोड़ी ही देर बाद दामिनी जी ने अपनी बहू से फोन पर, जिया बेटा, तुम्हारी बुआ सास जी का फोन अभी थोड़े ही देर पहले आया था कि उनके बेटे अंकुश की शादी की तारीख निकल आई है, और उन्होंने हम सभी लोगों को ससम्मान सपरिवार बुलाया है, और तुम्हारे और यश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास करके कहा है वहाँ पर आने के लिए, क्योंकि भाभी की सारी रस्में तुमको ही निभानी है। ऐसा करो कि तुम लोग पहले से वहाँ पर आने का अपना टिकट करवा लो, वरना ऐन वक्त पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। और मैंने श्रुति से भी बोल दिया है, वो भी अपने पति और बच्चों के साथ आ जाएगी। बिमला बुआ जी ने कहा है कि तुम लोगों के पास वो खुद भी फोन करेंगी। दामिनी जी ने अपनी बहू जिया से बड़े स्नेह और मनुहार से कहा, क्योंकि बिमला जी दामिनी जी की इकलौती ननद थी और दामिनी जी उसकी इकलौती भाभी, तो स्वाभाविक रूप से दोनों ही परिवार में एक दूसरे के लिए अहमियत बहुत ज़्यादा थी, और फिर शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में तो और भी ज़्यादा। लेकिन मम्मी जी, हम लोगों का तो उस समय वहाँ पर आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिया और जय की पढ़ाई का भी बहुत हर्जा होगा, और यश को भी ऑफिस से छुट्टी मिलना लगभग नामुमकिन ही होगा। इसीलिए हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप उनको बातों ही बातों में आराम से मना कर दीजिएगा। जिया ने एक तरह से बिल्कुल साफ ही मना करते हुए कहा। यश की नौकरी पुणे में थी और जिया वहीं पर बच्चों को लेकर उसी के साथ रहती थी। इधर यश भी एक ही भाई बहन थे, तो बिमला जी को भी अपने भतीजे भतीजी से बहुत लगाव था, और अब जब उनके बेटे की शादी थी तो उनका मन था कि मायके के परिवार से भैया भाभी भतीजा भतीजी भी अपने परिवार के साथ जरूर आए। लेकिन जिया ने तो उनकी सारी भावनाओं से परे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, और जिया के इस तरह से साफ इनकार करने से दामिनी जी तो बहुत ज़्यादा आहत हो गई, और उनका दिल एकदम से भर आया। आखिर ऐसा क्यों करती है जिया? जिया बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हारी बुआ जी को तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यश को तो बचपन में उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों के ही तरीके से पाला पोसा है। यश सिर्फ 1.5 साल का ही था जबकि श्रुति का जन्म हो गया। उस समय यश को पूरी तरह से बिमला दीदी ही संभालती थी, और वो भी बिमला दीदी से बहुत ज़्यादा हिल मिल गया था। जरा भी देर बुआ को नहीं देखता था तो विचलित होने लगता था। अब जबकि उनके बेटे की शादी है तब भी तुम लोग नहीं आओगे, जरा सोचो कि उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। दामिनी जी ने जिया को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मम्मी जी, वो बात अपनी जगह है, लेकिन इतनी दूर से आना जाना और फिर छुट्टी का मिल पाना अपनी जगह है, उसमें तो बराबर नहीं की जा सकती ना। हम लोग शायद मजबूर हैं। जिया तो जैसे दामिनी जी की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अचानक दामिनी जी की आंखें कुछ सोचकर आंसू से झिलमिलाने लगे, और वो अभी के अभी कुछ अतीत के पन्नों में झांकने लगी। पिछली बार 3 साल पहले जब उनके यहाँ भैया के बेटे की शादी थी, तब भी उसने बड़े दुलार से जिया को अपने मायके में आने के लिए कहा था, लेकिन उस समय भी जिया ने इसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर साफ मना कर दिया था। खैर, दामिनी जी ने कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की। उन्होंने यही सोचा कि जरूर कोई ना कोई व्यस्तता या मजबूरी होगी, तभी जिया नहीं आ पा रही है।
और उन्होंने जिया के मना करने के बाद यश से ज़्यादा जिद इसीलिए नहीं की कि जिया को कहीं बुरा न लग जाए। लेकिन उसके 10 दिन बाद ही जिया के बुआ के यहाँ शादी पड़ी तो जिया यश और बच्चों के साथ 5-6 दिनों के लिए वहाँ पर आई थी। दामिनी जी को थोड़ा अजीब सा भी लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जिया से कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको मनमुटाव ज़्यादा पसंद नहीं था। खैर समय बीत गया। फिर एक बार दामिनी जी के चचेरे देवर के बेटे की शादी पड़ी। तब भी जिया ने व्यस्तता के कारण आने से मना कर दिया। यश ने भी ये रिश्तेदारी निभाने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं ली। लेकिन फिर वही बात थोड़े दिनों बाद जिया अपने चचेरे भाई की शादी में बच्चों के साथ आई। हालांकि यश नहीं आ पाया था। यही सब सोचते सोचते दामिनी जी दुखी भी हो गई। लेकिन इस बार दामिनी जी ने जब जिया से बिमला जी के घर शादी में पहुंचने के लिए कहा और उसने साफ मना कर दिया तो दामिनी जी बिल्कुल भी चुप न रह सकी। जिया बेटा, जरा मुझे एक बात बताओ तुम कि जब तुम्हारे मायके में शादी विवाह पड़ता है तब तुम्हारे पास समय भी निकल आता है और कोई परेशानी भी नहीं होती आने में और बच्चों को छुट्टियां भी मिल जाती है। लेकिन जब ससुराल पक्ष में किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए मैं तुमसे कहती हूँ तब तुम साफ मना कर देती हो। तुम अगर सबके पास आओगी जाओगी नहीं तो कोई तुमसे कैसे अच्छे संबंध रख पाएगा। दूर रहकर ये कामकाज ही तो सबके साथ मिलने का माध्यम होते हैं। और हाँ, एक बात पर मेरी जरूर गौर करना कि अगर मायके के रिश्ते मूल्यवान होते हैं तो रिश्ते ससुराल के भी मूल्यवान होते हैं। दोनों तरफ के रिश्तों को खूबसूरत तरीके से निभाओगी तभी सबको अच्छा लगेगा, वरना कोई क्यों जबरदस्ती तुम्हारे साथ व्यवहार रखना चाहेगा। 1-2 बार कोई बुलाएगा और फिर तुम लोगों की बेरुखी देखकर बुलाना भी छोड़ देगा, तब तुमको खुद ही ग्लानि महसूस होगी। दामिनी जी ने बहुत शांति के साथ समझाने का प्रयास करते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। मैं यश के आते ही वहाँ पर आने की बात करती हूँ और अपना टिकट बुक करवाती हूँ। जिया कुछ शर्मिंदा होते हुए बोली, क्योंकि दामिनी जी गलत तो कुछ कह ही नहीं रही थी, बल्कि उन्होंने तो जिया को सचमुच आईना दिखा दिया था। ठीक है जिया बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी, क्योंकि हर रिश्ते को खूबसूरत तरीके से निभाया जाए तभी अच्छा लगता है। और हाँ, इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यश के साथ बुआ जी के घर जरूर शादी में पहुंचोगी। दामिनी जी ने अपने दिल की बात कहकर फ़ोन रख दिया। और खुशी की बात ये हुई कि सचमुच बिमला जी के घर शादी में सब लोगों के साथ साथ जिया भी यश और बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी और ये सब देखकर दामिनी जी बहुत खुश थी। तो आज की कहानी के बारे में अपने में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर करना ना भूलें।